हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th चैप्टर हमारा चल रहा था सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक रहेगा। क्या टॉपिक है कि मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर कई टाइप्स के मेथड आपको दिखेंगे जिससे हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम अगर बात करेंगे बच्चों यहाँ पर कि कंसंट्रेशन इन ग्राम्स पर लीटर। अगर हमें कंसंट्रेशन, किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर फाइंड करना पड़े तो कैसे निकालेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, होता क्या है कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। तो बच्चों बात करेंगे, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले की बात करते हैं तो बच्चों इसके लिए फॉर्मूला आता है कंसंट्रेशन, यानी जिसको हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है S इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, यानी जो सॉल्यूट का मास होगा वो ग्राम में होगा, और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, इसी बेस पे एक न्यूमेरिकल हम देखेंगे बच्चों। न्यूमेरिकल क्या है कि 6 grams of a solute are present in 500 milliliter solution। 6 ग्राम जो सॉल्यूट है वो 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर लीटर। तो जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा ग्राम पर लीटर में। तो जैसे हम बात करेंगे कंसंट्रेशन S इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है W, जो कि ग्राम में रखेंगे, वॉल्यूम नीचे क्या रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखें जो कि लीटर में रखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे W की वैल्यू कितनी थी, तो बच्चों यहाँ पर कितने ग्राम था, 6 ग्राम था। और उसके बाद में वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना है, 500 मिलीलीटर। अब 500 मिलीलीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में, क्योंकि वॉल्यूम किस में रखना है, लीटर में। तो जब लीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। और यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 बताएंगे, 12 5 जा 60, यानी 12 ग्राम पर लीटर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर कैसे फाइंड करते हैं। ओके, उसके बाद में बच्चों सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, मास परसेंटेज। अगर हमें मास परसेंटेज निकालना हो, बेसिकली मास परसेंटेज होता क्या है, तो इट इज इक्वल टू द मास ऑफ सॉल्यूट। इट इज, मास परसेंट क्या होता है, इट इज इक्वल टू द मास ऑफ द सॉल्यूट, यानी जो सॉल्यूट का मास होता है इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट होगा वही उसका क्या होता है, मास परसेंटेज होता है बच्चों। ठीक है, मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। इसमें भी हम न्यूमेरिकल देखेंगे बच्चों। सबसे पहला इसमें न्यूमेरिकल क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे इसमें मास परसेंट कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन इन टर्म ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन obtained by mixing 300 gram of 20% and 400 gram of a 40% solution by mass। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखिएगा बच्चों, हम सबसे पहले निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 20% सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 25% सॉल्यूशन। ठीक है, 25% सॉल्यूशन। तो यहां पर देखो क्या निकालेंगे, अगर हम मास परसेंटेज निकालेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 25/100 और इंटू 300। तो ये 0 से ये 0 कट गया, 25 3 जा 75 ग्राम आ गया। ठीक है, ओके।
उसके बाद में सेकेंड पॉइंट क्या है कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 40% सोल्यूशन, यानी मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 40% सोल्यूशन। तो यहां से क्या निकलेगा, तो यहां पर 40/100 इंटू 400, 0 से 0 कैंसिलेट कर दीजिएगा, 4 4 जा 16 यानी 160 ग्राम निकल के आ गया। ठीक, अब देखो यहां पर हम क्या निकालेंगे बच्चों, टोटल सॉल्यूट। तो टोटल सॉल्यूट कितना होगा 160 और 75, ये टोटल सॉल्यूट कितना आ गया 235। अभी हम सिर्फ एग्जाम्पल, हर एक चीज का एग्जाम्पल समझेंगे और उसके बाद में फिर ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल करना है इस चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद टोटल सोल्यूशन, अब टोटल सोल्यूशन कितना था, तो टोटल की बात करते हैं तो यहां पर पहले 300 ग्राम और इधर 400 ग्राम, तो टोटल जो सोल्यूशन होगा वो 700 ग्राम होगा। कितना होगा 700 ग्राम होगा। अब उसके बाद बच्चों बात करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। अब हम क्या निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो जब मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, टोटल सॉल्यूशन से टोटल सॉल्यूट को लेस कर देंगे। टोटल सॉल्यूशन कितना था 700 था और उससे लेस क्या करेंगे टोटल सॉल्यूट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकला 465 ग्राम। कितना निकला 465 ग्राम निकल आया। ये चीज आपको समझ में आएगी। मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, अब हम किसका निकालेंगे, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। तो देखो बच्चों मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तो यहां पर क्या होगा 235 यानी सॉल्यूट, और अपॉन में क्या होगा, अपॉन में हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट 235 और मास ऑफ सॉल्यूशन 700 इंटू 100, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 33.57 आएगा। ठीक, उसके बाद अगर हम मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट निकालते हैं तो मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट यानी 465 अपॉन में 700 इंटू 100, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा यानी मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट आएगा आपका 66.43 और मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट आपका आया 33.57%। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था, बहुत ही क्लियर करते हुए चलना है और आपको नोट्स बनाते चलना है बच्चों। नोट्स जरूर अपने प्रिपेयर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए और आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगर वॉल्यूम परसेंटेज की बात करते हैं बच्चों, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, तो यहां पर बात करेंगे दिस इज मेथड यूज व्हेन बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट आर लिक्विड। वॉल्यूम परसेंट कब यूज करते हैं बच्चों, वॉल्यूम परसेंट हम यूज करते हैं तब जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड कंडीशन में हो, यानी दोनों लिक्विड फॉर्म में हो तो हम वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं। फॉर्मूला है वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100। ठीक है, क्या होगा यहां पर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में दिया गया है। ठीक, इससे हम लोग वॉल्यूम परसेंट निकालेंगे, लेकिन कब, जब क्या हो कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों लिक्विड फॉर्म में हो तो हम वॉल्यूम परसेंट निकालते हैं। तो वॉल्यूम परसेंट के लिए एक हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे बच्चों। न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 15 मिलीलीटर ऑफ एल्कोहल 15 मिलीलीटर ऑफ एल्कोहल इन 60 मिलीलीटर ऑफ वाटर, यानी 15 मिलीलीटर जो एल्कोहल है वो 16 मिलीलीटर वाटर में मिला हुआ है। तो इसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है। तो बच्चों वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट बराबर हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, इनटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल कितना दिया गया बच्चों, तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल दिया गया है 15 मिलीलीटर। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा बच्चों, तो वाटर का 60 है और एल्कोहल का 15 है, तो कितना हो जाएगा टोटल 75 हो जाएगा, इनटू 100 कर देंगे और इसको काट लीजिएगा, कितने से कटेगा, ठीक है, तो यहां से ये सब कट जाएगा और कटने के बाद में आपका आ जाएगा 20%। ठीक है, ये 5 टाइम में चला गया और इधर 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आ जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट वो आ जाएगा 20% बच्चों। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम आगे की ओर चलते हैं और भी अभी कुछ पढ़ना है हमें। बच्चों आगे बात करेंगे हम नॉर्मलिटी की। ठीक है,
अगर हम नॉर्मलिटी की बात करते हैं तो नॉर्मलिटी को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब नॉर्मलिटी होता क्या है बेसिकली, तो बात करेंगे इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये नॉर्मलिटी किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है उसके इक्वल में होता है हमारा नॉर्मलिटी, ठीक है। अब नॉर्मलिटी की बात करें तो यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, नॉर्मलिटी n इक्वल टू W इन ग्राम अपॉन में E इंटू V इन लीटर, ठीक है। E क्या है बच्चों, तो E यहां पर दिया गया है इक्विवेलेंट मास, ठीक है, ओके। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड स्ट्रेंथ एस ऑफ सॉल्यूशन। अगर नॉर्मलिटी और स्ट्रेंथ के बीच में रिलेशन की बात की जाए तो फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू एन इंटू ई। वहीं पर देखो अगर सेकेंड पॉइंट आ जाता है कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, तो फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इक्वल टू एन इंटू ई इंटू वी इन लीटर, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे कि नॉर्मलिटी बेस पे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। बाकी हम एक एक एग्जाम्पल सबका देखते जा रहे हैं, बाकी बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोग आगे की क्लासों में करेंगे, ढेर सारे न्यूमेरिकल हमें करना है, ठीक। तो बात करेंगे कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 250 मिलीलीटर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। चलो तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, हमें नॉर्मलिटी फाइंड करना है, जिसमें क्या है कि एक सॉल्यूशन है वो 5 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 250 मिलीलीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला आता है n इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ई इंटू वी, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं W ग्राम में जाता है, यानी W की वैल्यू हमें दी गई है 5 ग्राम, है ना। और E कितना निकला है, इक्विवेलेंट मास, किसका इक्विवेलेंट मास बच्चों, तो NaOH का। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं NaOH का इक्विवेलेंट मास निकाले तो सोडियम 23 और ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन कितना होगा 1, कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर कितना बचेगा 314, 40 आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट मास निकाल लिया हमने, कितना 40। और उसके बाद में वॉल्यूम देखो कितना दिया गया था, अगर हम वॉल्यूम V की बात करते हैं तो यहाँ 250 मिलीलीटर दिया गया था, हमने इसको लीटर में कन्वर्ट किया तो 0.25 लीटर में आ गया, क्योंकि हमेशा वॉल्यूम हम लोग लीटर में रखते हैं, यानी वॉल्यूम इन लीटर, ठीक। हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो n इक्वल टू, अब W की वैल्यू 5 थी, E की वैल्यू 40 और V की वैल्यू 0.25, तो हम पॉइंट हटा लेते हैं, 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से ये कट गया 5। तो ऊपर देखिएगा कितना बचा, ऊपर आपका बच जाएगा 10 और नीचे बचेगा 20, 0 से 0 कट गया, तो डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.5n। ये आ गई हमारी नॉर्मलिटी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होती हैं, नोट करते जाइएगा, नोट्स जरूर बच्चों बना लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है नोट्स बनाना। नॉर्मलिटी के बाद हम बात करेंगे बच्चों मोलैरिटी। मोलैरिटी इट मीन्स इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली मोलैरिटी होता क्या है, तो इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम, इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी इट इज़ द इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, ठीक है। 1 लीटर सोल्यूशन में कितने ग्राम्स ऑफ मोल प्रेजेंट है, उसी के थ्रू हम निकालते हैं मोलैरिटी, जिसको हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। मोलैरिटी इक्वल टू होता है हमारा फॉर्मूला W अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू V, यानी वॉल्यूम, ठीक, ओके। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे मोलैरिटी कैसे फाइंड करेंगे। बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि 49 ग्राम ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर एक्वस सोल्यूशन। बच्चों 49 ग्राम H2SO4 100 मिलीलीटर एक्वस सोल्यूशन में प्रेजेंट है या डिजॉल्व है। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ H2SO4, मोलर मास ऑफ H2SO4 98। तो हमें क्या करना है, H2SO4 की मोलैरिटी बतानी है जिसका मोलर मास 98 हमें गिवन है, ओके।
सो लेट्स आंसर करते हैं, इधर देखते हैं। तो बच्चों मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू डब्ल्यू, जो कि ग्राम में होता है, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। हम वैल्यू रखते हैं बच्चों, जैसा कि आपने देखा एक न्यूमेरिकल में कि W की वैल्यू दी गई 49 ग्राम और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया हमें 98, तो हमने 98 रख दिया। और यहाँ पर देखिएगा अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो यहाँ पर 100 मिलीलीटर लिखा हुआ है, तो हमने कन्वर्ट कर लिया इसको लीटर में। तो लीटर में 100 को कन्वर्ट करोगे तो ये आ गया 0.1। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये पॉइंट हटा, यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, है ना। ये देखिएगा कितने टाइम में गया, ये 2 टाइम्स में गया। इट मीन्स यहाँ पर बचेगा 10 और नीचे बचेगा 2, और यहाँ से कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 5, और यही इसका राइट आंसर। यहाँ तक मोलैरिटी समझ में आई होगी बच्चों, बहुत ही अच्छे से समझिएगा मोलैरिटी को। अब मोलैरिटी के बाद में हम बच्चों बात करेंगे मोलैलिटी, जिसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो होता है मोलैरिटी और दूसरा होता है मोलैलिटी। तो हम मोलैलिटी की बात करेंगे बच्चों। मोलैलिटी होता क्या है, तो अगर मोलैलिटी की बात करेंगे तो इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg और 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ओके, हम फॉर्मूले की बात करेंगे बच्चों। तो स्मॉल m इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट W, जो कि ग्राम में रहेगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा अपॉन में इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, जो कि kg में होगा। बच्चों क्वेश्चन की बात करते हैं, एक एग्जांपल देखेंगे कि 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड, 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड इज प्रेजेंट इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, है ना। यानी 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड किस में प्रेजेंट है, 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ एथेनोइक एसिड, हमें एथेनोइक एसिड की मोलैलिटी को बताना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं बच्चों। m इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है 2.5, हमने 2.5 रख दिया। उसके बाद में अपॉन में आइएगा, अगर हम बात करते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 60, ठीक है, इनटू देखिएगा यहाँ पर क्या रखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट 75 होगा और ये किस में रखते हैं kg में रखते हैं, तो इसलिए 10⁻³ लगा देंगे। ओके, तो m इक्वल टू जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.556 मोल पर kg। यहाँ तक समझ में, अभी सिर्फ एग्जाम्पल लिख के दिखाया है, चीज़ें समझाइए। फॉर्मूला क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इनसे आपके न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं और आपको इसमें फॉर्मूले आपको आने चाहिए, है ना। तो फॉर्मूले ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, अब आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या है। आगे बच्चों बात करेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन। अच्छा, मोल फ्रैक्शन से न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके केमिस्ट्री में मोल फ्रैक्शन बेस्ड पे न्यूमेरिकल खूब पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अच्छा, नोट्स तो आप बना ही रहे होंगे, अपने नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा। मैं बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से बोर्ड पे नोट करता हूँ ताकि आप नोट अच्छे से बना सकें। अपने नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को लिख रहा हूँ, ठीक है, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। तो मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे बच्चों। अगर मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे जिसको हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ समझ में होगी। तो मोल फ्रैक्शन बेस पे सबसे पहले फॉर्मूले क्या होंगे, तो सपोज कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन, सपोज इन अ सोल्यूशन, सपोज कर लेते हैं कि एक हमारे पास सोल्यूशन है और उसके हमें मोल फ्रैक्शन बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन के लिए हमें मोल्स पता होना चाहिए। तो मोल्स में क्या होगा, सबसे पहले अगर हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की तो इसको हम लोग बच्चों Nb से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अगर हमें टोटल मोल्स फाइंड करना हो तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे Na प्लस Nb। ओके, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ओके, अब बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, हमें अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो XA इक्वल टू हो जाता है बच्चों Na, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो ऊपर क्या रहेगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन प्लस मोल्स ऑफ
सॉल्वेंट, एक तो ये फॉर्मूला आ जाता है हमारा। ओके, अच्छे से समझते रहिएगा। उसके बाद में अगर बच्चों हम बात करते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, अगर हमें सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना हो, जिसको हम लोग ने एक्स बी से रिप्रेजेंट किया है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो ये होता है एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए, है ना, यानी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना, अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे कब, जब हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों और समझ लेते हैं। एक पॉइंट है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो दैट सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इज ऑलवेज यूनिटी, ठीक है, मतलब चाहे जितने भी हमारे मोल फ्रैक्शन हो किसी भी ऑल कंपोनेंट के, उनका जो सम होगा वो इक्वल होगा 1 के, जैसे एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, ठीक है, हमेशा यूनिटी होगा। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, इन अ सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, इन अ सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है, हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 ही होगा। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक। अब बच्चों हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे चीज़ों को, कैसे मोल फ्रैक्शन बेस पे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं और कैसे न्यूमेरिकल आते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2, फॉर्मूला है in an aqueous solution containing 20% of C2H6O2 by mass। अब देखो हम बात करेंगे बच्चों, आंसर की बात करेंगे। सपोज मास ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम, हमने सपोज कर लिया कि मास ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम है। ओके, ये सपोज कर लिया। उसके बाद में मास ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल का मास कितना है 20%, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 ग्राम। तो जब एथिलीन ग्लाइकॉल का मास 20 ग्राम है, तो कॉमन सी बात है वाटर का कितना निकलेगा भाई, हमने सोल्यूशन का मास कितना माना था 100, और 100 में से 20 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 80 ग्राम वाटर का मास आ जाएगा। उसके बाद बच्चों मोलर मास ऑफ C2H6O2, हम क्या करेंगे कि एथिलीन ग्लाइकॉल का मोलर मास निकालेंगे। तो बच्चों मोलर मास हम निकालेंगे तो यहाँ से मोलर मास निकल के आएगा कितना 62 मोलर मास आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आई होगी। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 है ना, यानी एथिलीन ग्लाइकॉल का हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है W/M, वेट अपॉन मास। तो W कितना था 20 था, यहाँ से लिया, और मोलर मास 62, और हमने जब यहाँ से डिवाइड किया तो यहाँ पर आया इसका मोल फ्रैक्शन, मोल्स आया 0.322। ओके, उसी तरीके से हमने क्या किया, मोल्स ऑफ वाटर निकाला, W/M 80/18 रख दिया। तो यहाँ से वाटर के मोल्स कितने निकले 4.444। ठीक है, ओके, यहाँ तक चीज़ें समझ में आएगी। हमने क्या निकाल लिया, सबसे पहले मोल्स निकाल लिया। अब मोल्स निकालने के बाद में हमें क्या पता है, चाहे टोटल मोल्स निकाल लो चाहे बाद में ऐड करना, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर टोटल मोल्स निकाल लिए, इन सभी को ऐड कर दिया। हमारे टोटल मोल्स जो निकल के आए वो आया 4.766, ये हमारे टोटल मोल्स हैं। अब हमें फाइंड क्या करना था, तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना था। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे मोल्स ऑफ ग्लाइकोल अपॉन टोटल मोल्स। तो मोल्स ऑफ ग्लाइकोल हमारा गिवन था बच्चों 0.322, और टोटल मोल से थे हमारे 4.766। हमने डिवाइड किया तो यहाँ से जो ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन निकल के आया वो आया 0.066। ओके, तो ये था मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोल। उसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, अगर हम H2O के मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आ जाएगा मोल्स ऑफ H2O अपॉन में टोटल मोल्स। ठीक, तो मोल्स ऑफ H2O यानी वाटर के मोल्स कितने निकले थे बच्चों, तो ये निकले थे हमारे यहाँ पर 4.444, और टोटल मोल्स हमें पता था 4.766 निकला था। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से वाटर का मोल फ्रैक्शन आपका निकल के आएगा बच्चों 0.92932 निकल के आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपका, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इन टॉपिक्स को बहुत ही ध्यान से देखिएगा।
आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, है ना। जितना आज लेक्चर बताया है इसको आप नोट कर लीजिएगा, 2-3 बार लेक्चर को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से आपके न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप जैसे नोट करता हुआ मैं गया हूँ वैसे ही आप नोट्स बनाते जाइएगा अपने, बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे आपके। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, रेगुलर पढ़ाई करते रहिएगा। 5 से 6 घंटे आप 12th में रोज़ पढ़ाई ज़रूर करिएगा, इसको मत छोड़िएगा। यानी 5 से 6 घंटा आप सेल्फ स्टडी करना मत छोड़िएगा। फिर आपको कोई भी 95+ स्कोर से लाने से कोई नहीं रोक सकते, यानी आपका स्कोर बहुत ही ऊंचाइयों तक जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर करिएगा, है ना। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। आज के लेक्चर में इतना ही रखते बच्चों। थैंक यू फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है।